ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। प्रिय संस्कृत प्रेमी संस्कृत स्वधि समुपासक छात्र जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रति रविवार आधे घंटे के संस्कृत व्याकरण के वीडियो आप तक YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने का एक प्रयास है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस काल में, इस अवधि में जो भी संस्कृत साहित्य के, वैदिक साहित्य के या व्याकरण से संबंधित जो भी सामग्री है आप तक पहुंच सके और खाली समय में आप उसको देख सकें, बाद में भी देख सकें। क्योंकि ये लिंक अगर आप अपने डिवाइस में सेव करके रखेंगे तो एक तरह की लाइब्रेरी बनती जाएगी आपके लिए। ये बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। अभी इस समय लेवल 1 का जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसको दृष्टिगत रखते हुए आज से ये पुनीत प्रयास है। यदि आप संस्कृत में सभी 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो आप इन बताए गए निर्देशों की पालना करें। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिस पे आप सभी 30 प्रश्न सही कर सकते हैं, किंतु इसके लिए ध्यान और आपकी स्मृति तो है ही, ध्यान भी आवश्यक है। खास करके कुछ कंठस्थीकरण का भी विषय संस्कृत में रहता है, शुद्ध उच्चारण। तो कौन कौन से पाठ्यक्रम में वो महनीय बिंदु हैं, एक एक करके देखेंगे। एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य व्याकरण संबंधित प्रश्न। तो ये शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या, ज्ञानम, माहेश्वर सूत्राणि, अव्ययेषु प्रश्न, ये जो लिखा हुआ है इनको हम आधार बना करके आप तक ये कोशिश करेंगे। यहाँ दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है क्रियापद, रेखांकित क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, ज्ञान, विलोम, परिवर्तन प्रश्न और फिर वाच्य परिवर्तन। ये संस्कृत व्याकरण में ये दिया हुआ है। अशुद्धि संशोधन भी आ सकता है, आएगा। और फिर संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ और संस्कृत भाषा कौशल का विकास, अधिगम के साधन। ये जो BEd STC में जो संस्कृत शिक्षण की प्रविधियाँ हैं उसको लेकर के, तो कुल मिलाकर के संस्कृत व्याकरण जो लघु सिद्धांत कौमुदी पर आधारित है उसके वे कौन कौन से बिंदु हैं हम देखेंगे। आइए सबसे पहले संस्कृत व्याकरण जो एक समय काशी की महनीय परंपरा में 12 वर्ष का पाठ्यक्रम था, 12 वर्ष तक साधना करके उसको, उस संस्कृत व्याकरण को आत्मसात किया जाता था। अब संस्कृत व्याकरण को 12 महीनों में भी व्यक्ति कम समय में, 12 दिनों में हो जाए तो अच्छा, 12 घंटों में हो जाए तो अच्छा, ऐसा समझता है। इसलिए पूरा ज्ञान नहीं आ पाता है। तो जहाँ 12 वर्ष तक काशी, बनारस जिसे कहते हैं, वाराणसी, बनारस में रह करके संस्कृत का वो पाठ्यक्रम पूरा हस्तगत किया जाता था, हस्तामलकवत। खैर, ये परीक्षा में 30 प्रश्न सही करने का उस विषय को आप फोकस किया जाए तो मैं आपको, ये मेरी ही लिखी पुस्तक है जो प्रथम वर्ष में चलती है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको आप तक पहुंचाऊंगा। आप सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनि, ये जो 6 दिन हैं उसमें इनका अभ्यास कर लें और उसके बाद अगले रविवार को फिर आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में, रीट के पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है माहेश्वर सूत्राणि। तो माहेश्वर सूत्र के निमित्त हम क्या पढ़ें, संज्ञा प्रकरण पाठ्यक्रम में नहीं है, माहेश्वर सूत्र है। तो वह इनको माहेश्वर सूत्रों को की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्याकरण की परंपरा का सूत्रपात महामुनि पाणिनि ने किया, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिख करके 8 अध्यायों में संस्कृत के सभी सूत्रों को। तो सूत्र की परिभाषा भी जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं सूत्रों को आगे बढ़ाया व्याख्या करके महामुनि पतंजलि ने और महामुनि कात्यायन, वररुचि कात्यायन ने। महामुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, महामुनि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, उस पर उन सूत्रों की व्याख्या करी, जो कमियां रह गई थी उसे पूरा किया महामुनि पतंजलि ने। और उसके बाद उन दोनों में जो
अपडेट करना था उसे वररुचि कात्यायन ने किया वार्तिक लिख करके। तो इसलिए संस्कृत व्याकरण के ये मुनि त्रय के नाम से विश्व विश्रुत हैं। पतंजलि भाष्यकार के रूप में, महामुनि पाणिनि सूत्रकार के रूप में और कात्यायन वार्तिककार के रूप में। तो हम संस्कृत जो सूत्र हैं, संस्कृत व्याकरण सूत्रों से निकली है। सूत्र की क्या परिभाषा है, इसमें शब्द दे रखे हैं इस श्लोक में। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत् विश्वतो मुखम अस्तो भमनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, कम शब्द, अल्प अक्षर, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सारवत् विश्वतो मुखम, जो सार सर्वस्व हो, चारों ओर से जो सिद्धांत है उनका मुख रूप में कथन हो। जो अस्तोभ हैं, जो अनवद्य है, निर्दोष हैं, कोई दोष नहीं है जिसमें। ऐसे सूत्रविद जो हैं, सूत्र के जानकार हैं, उसे सूत्रम विदु, सूत्र कहते हैं। सूत्र की परिभाषा है। तो महामुनि पाणिनि को जो 14 सूत्र प्राप्त हुए, जो शब्द प्राप्त हुए, जो नाम, उनको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए थे, शिव के डमरू से प्राप्त हुए थे, इसलिए उसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वो जो 14 सूत्र हैं उन्हीं से तो व्याकरण बनी है। तो संस्कृत का प्रारंभ इन 14 माहेश्वर सूत्रों से होता है। अब हम इनका सही उच्चारण करेंगे, इन्हें कंठस्थीकरण करेंगे, कंठस्थ करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ये मूल बातें हैं, आप इनको इस तरह से याद करें। वो 14 सूत्र हैं। हरिओम, ठीक है ना, मेरी तरह मैं आपको स्पेस दे रहा हूं बोलने के लिए। हरिओम, मेरे बात बोले। हरिओम रेलृक एओं अयौच हयवरट लं यमंगणनम झवई घटदश जबगडदश खफचटत चटतव कपय शशसल हल। ये जो अंतिम हलंत है इसका उच्चारण नहीं होना है। अयूण बोल दिया तो गलत हो गया, रीलृक बोल दिया तो भी गलत हो गया। एयोंग, ये भी गलत है। एयोंग, जैसे अंग्रेजी में ब्रदर, फादर, मदर में मदर, फादर, ब्रदर, आर को साइलेंट कहा जाता है, उसी तरह से हम तुलना नहीं करेंगे, किंतु वहाँ पर दोष होता है, वैसे ही यहाँ भी दोष होगा अगर हमने उन नियमों का पालन नहीं किया। तो हम प्रारंभ भी करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप इस वीडियो को जब तक समझ में नहीं आए देखते रहें और आपके पास निधि के रूप में रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये 14 जो सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र, इन्हीं से संस्कृत व्याकरण बनी है। ये भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। डम 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 से, डमरू का तो नाद शब्द है डम डम, लेकिन इस तरह से। तो ये 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे कैसे व्याकरण आगे बढ़ा, इसी का व्याख्यान है, इसी का विस्तार है अष्टाध्यायी। तो ये बीज है। इनमें कुल मिलाकर 42-43 कुल 43 प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। कुल इनके नाम दे रखे हैं इस कंटेंट में जो आपको फलक पर दिखाया जा रहा है। अब प्रत्याहारों की सिद्धि, प्रत्याहार, वैसे प्रत्याहार शब्द किसका है आपने पढ़ा, योग दर्शन में प्रत्याहार आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार इकट्ठा करना, विषयों में गई हुई इंद्रियों को समेटना, प्रत्याहार करना। तो अण कहने पर उसके अंदर के वर्णों को निकाल लेना। अण इत संज्ञा के हलंत्यम से उसकी अण इत संज्ञा हो गई, अतः कहने लायक 3 ही बचेंगे, अ ई उ। इस प्रकार अक कहने पर अ ई उ रीलरी। तो कुल मिलाकर के 43 प्रत्याहार हैं। ये साधारण दिखते हैं लेकिन ये असाधारण सूत्र हैं। अब हम इन प्रत्याहारों में जो जो शब्द हैं, जो जो प्रत्याहारों के नाम हैं,
क्योंकि संधि और में स्वर संधि जिसे हम अच कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल हल कहते हैं, विसर्ग संधि को विसर्ग कहा जाता है। तो इनमें इनको कहा क्या जाता है? अण कहने पर अ ई उ, अक कहने पर अ ई उ रिल री, इक कहने पर इ उ रिल री, अकह सवर्णे दीर्घ अक प्रत्याहार काम में आएगा, इको यणची इक काम में आएगा, अच भी काम में आएगा। एंग पदांतादति, एंगी पर रूपम, ये सब एंग। अच अच तो बहुत व्यंजन संधियों भी काम में आता है। अचो अंत्यादिटी, एच भी आया, एचो यवा याव, एच ऐच, एच भी आता है। इको यण चीज को यण इन। आगे आने वाले जितने भी प्रत्याहार आएंगे, झलाम झशोंते, झलाम झशोंते, हश वश जश, झलाम जशोंते, झलाम जश झशी, बहुत सारे ऐसे संधि सूत्र हैं व्यंजन संधि के, हल संधि के, जिनमें इन प्रत्याहार के नाम आते हैं। खरवसानो विसर्जनीयस्य, शर का भी नाम आता है। हल, रल, झल, इस प्रकार ये कुल मिलाकर जो प्रत्यय हैं, इन ये प्रत्याहार हैं। इन प्रत्याहारों को अच्छी तरह से आप देखें, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सही तरीके से ये याद किया है माहेश्वर सूत्र, तो आप निकाल लेंगे इसमें से कौन कौन से प्रत्याहार। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं संधि सूत्रों में, स्वर व्यंजन और विसर्ग में, उन प्रत्याहारों के उन वर्णों को कम से कम ध्यान कर लें। बार बार अभ्यास करने से आपके यह मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा ये विषय। हम आगे बढ़ें। इस प्रकरण में ध्यान रखा जाए, रीट में जो महत्वपूर्ण है वो है कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न पर एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं। पिछली कक्षाओं के सभी पेपर उठा के देख लिए जाएं तो इनके एक दो प्रश्न बनते ही हैं। तो वैसे ये सूत्र, ये जो है ये उच्चारण स्थानों में आएगा। ये जो संज्ञा प्रकरण, क्या बोलेंगे? संज्ञा प्रकरण। अब हम बहुधा बोलते हैं संज्ञा, संज्ञा नहीं है, संज्ञा। ज और ई मिलने से ज बनता है, यज्ञ, विज्ञान, संज्ञा, संज्ञा प्रकरण, ज है ना। इसलिए ध्यान रहे, लोक प्रवृत्ति है, लोग बोलता है उसको मान लेते हैं, मान लिया जाता है, क्योंकि लेकिन विद्यार्थियों को पता रहना चाहिए कि वो ज है। अब मैं भी जानते हुए भी संज्ञा बोल दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए वो ज है, क्योंकि लोक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है। शास्त्र भी लोक से ही निकला, यूँ कहते हैं, इसलिए हमको कई कई चीज़ें माननी पड़ती हैं। दक्षिण में ज्ञा बोलते हैं उसको, विज्ञान, 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 तीनों में सही कौन सा है? विज्ञान। तो इनके उच्चारण स्थान संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र के बाद अगला महत्वपूर्ण विषय है संस्कृत व्याकरण का संज्ञा प्रकरण। उसमें ये उच्चारण स्थान आते हैं, मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में, या बता दिया जाए, क्योंकि ये आपके रीट परीक्षा में इसके प्रश्न बनेंगे, 2 प्रश्न बनने ही हैं। और ये संस्कृत का जो बेसिक है, मूल आधार है, कॉन्क्रीट, इसको समझे बिना आगे बढ़ना बेईमानी होगी। सभी प्रकार के विद्यार्थी जो अच्छे नंबर लाते हैं वो भी गलती कर बैठते हैं, ध्यान रहे, वो ज़्यादा होशियारी में नहीं रहे, क्योंकि एक प्रश्न गलत हो जाने से मेरिट हजारों में धड़ाम नीचे आ जाता है व्यक्ति। इसलिए आपके सभी प्रश्नों पर पकड़ बनाए रखने के लिए आपको सही तरीके से ध्यान रखना होगा। तो ये दूसरा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहाँ से निकला है बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि वो संज्ञा प्रकरण जो व्याकरण का प्रथम प्रकरण है। अब यहाँ ये लिखा है हलंत्यम उपदेशे अनुनासिकित। तो ये जो हलंत्यम की हम वृत्ति करेंगे, लेकिन इस संज्ञा प्रकरण में ये पाणिनि सूत्र लिखा हुआ है, पासु करके आगे पासु लिखा होगा, पाणिनि सूत्र। ये भी ध्यान में रखना है विद्यार्थियों को, क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला अध्याय है। उस पहले अध्याय में तीसरा पाद, जो बीच में शब्द दिया है वो पाद है,
अध्याय में पाद होते हैं, पाद में सूत्र होते हैं। तो पहले अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय सूत्र है, लेकिन यहाँ पहला है, इसलिए हम पहला सूत्र पढ़ते हैं हलंत्यम। अब ये हलंत्यम उसके इसकी व्याख्या बाद में बता देंगे जितनी आवश्यकता होगी। इन 14 सूत्रों में जो ये पारिभाषिक सूत्र हैं, ये संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र हैं। नाम उदात्त किसे कहते हैं, ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं। तो उसमें 10वां सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। ये संज्ञा प्रकरण के नाम से संस्कृत के हर प्रकार के पाठ्यक्रम में ये संज्ञा प्रकरण आता ही है। ये पहली सीढ़ी है संस्कृत के व्याकरण की, पहली सीढ़ी कहो तो संज्ञा प्रकरण। उसका 10वां सूत्र है उन वर्णों को एक दूसरे का सवर्ण कहते हैं जिनके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हों। ये तो ये सूत्र ये कह रहा है, लेकिन उच्चारण स्थान कहते तुरंत पूरा आपका टॉपिक खुल जाता है। उच्चारण स्थान प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, इसलिए हम वापस जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ जाते हैं। ये आपका वो इसी सूत्र का व्याख्यान करने वाला यह विषय है कि जो संस्कृत के ये जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनि कहेंगे, ये कहाँ से निकले हैं, कैसे निकले हैं। संस्कृत बोलते हैं लोग, संस्कृत, यहाँ भी ध्यान रहे, संस्कृत, सम सु क्री तत्, ये संस्कृत अर्थात जो शुद्ध है, विशुद्ध है, उत्तम वर्णों का विधान है, जिसमें कोई दोष नहीं है, वो संस्कृत है। तो वो स्थान कौन कौन से हैं पहले देखेंगे। मुखांग हमारे यहाँ से अकूह विसर्जनीयानाम कंठ्यः। देखिए स्वर हमारी हृदय तंत्र से निकलते हैं। स्वर तंत्री जब निकलती है तो उसमें पहली रुकावट कंठ है। तो कंठ से जो कंठ जिसका मार्ग रोक लेगा या कंठ से स्पर्श करके निकलेंगे, कंठ से होकर के निकलेंगे, कौन कौन से निकलते हैं। अकुह विसर्ज, विसर्जन का तो विसर्ग, तो ये बहुवचन हो गया सब में, इसलिए इनको विसर्जनीयानाम हो गया। अकुह विसर्जनीयानाम, तो 4 अ ह्रस्व अ ये कंठ से निकलता है। कु से तात्पर्य क वर्ग, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ङ, तो कु कहने पर क वर्ग कहे तो क ख ग घ ङ। ह ध्यान रहे, ह अपना ह एक स्वतंत्र अक्षर है। विसर्ग, विसर्जनीय मतलब विसर्ग, अकार कहते हैं इसे। क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है अ का, विसर्ग का, ह का, क वर्ग तो है ही। इस प्रकार सूत्र याद कर लिया जाए, रट लिया जाए छात्रों को। अकूह विसर्जनीयानाम कंठ्यः, तो इसमें आ गया, सब आगे बढ़े। दूसरा है ईचु यशानम तालव्यः, ईचु यशानम तालव्यः। ई अ के बाद ई आता है, एक स्वर हुआ, दूसरा स्वर क्या है, स्वरों में ई, ह्रस्व ई। चू से तात्पर्य च वर्ग, च छ ज झ ई, य और श, य अलग से श अलग से, इन सभी का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य का मतलब तालु, जीभ है वो तालु का स्पर्श करती है, ऊपरी भाग मुंह का, ये तालु, च छ। तो ई च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इनके तालव्य कहते हैं बहुवचन में। इनको समझना है, मेरे इस वीडियो से आप समझेंगे। देखिए समझना और रटना दो अलग अलग बातें हैं। एक बार समझ लिया तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा है मूर्धन्य अक्षर, कौन कौन मूर्धन्य कौन कौन से हैं वर्ण। ऋटु रसाणम मूर्धन्यः, री अ हो गया, ई हो गया, री, अ ई उ री री, ये 5 शुद्ध स्वर होते हैं ना, तो अ हो गया, ई हो गया, अब री बचा। री के साथ टू, टू से तात्पर्य ट ट ड ढ ण, र और श,
ध्यान रहे र और श वर्ग षटकोण का श। इससे पहले वो श गया, ये षटकोण का श, वो शलगम का श, शलजम कहें शलगम कहें श। तो षटकोण श, क्योंकि इसमें षटकोण है इसलिए इसको षटकोण वाला श कहते हैं। र टवर री, इनका उच्चारण सन मूर्धा है। मूर्धा तात्पर्य जीभ का जो जिह्वा का जो मूर्धा भाग है, ऊपरी भाग, बिल्कुल मूर्धन्य का मतलब ऊपरी। तो जिह्वा का मूर्धा भाग जब ऊपर स्पर्श करता है तो ढ निकलता है, री निकलता है। लृ तुलसानाम दंत्या, लृ एक एक अक्षर भी होता है। हम बहुधा याद कर लेते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके उच्चारण स्थान, लेकिन इनके साथ जुड़े हुए जो स्वर हैं वो भी देखने पड़ेंगे। री हो गया, अब लृ आया, उसके साथ आगे देखिए तू के बाद, तू से तात्पर्य त वर्ग। असल में ये कुचु टू तु पु हैं, क च ट त प। तो त वर्ग में त थ द ध न ल और स, लृ स्वर, त थ द ध न ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत्य है। दांतों में जिह्वा लगा करके इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको दंत्य कहते हैं। उपु पद्मानियानाम औष्ठ्यः, उ उप, उ और पु से तात्पर्य प फ ब भ म, और उपद्मानियानाम, इसमें तीन है, एक तो उ हर्ष और फिर है पु से तात्पर्य प फ ब भ म, और अगला है उपद्मानीय। तो ऊरस्व प फ ब भ म और उपद्मानीय, इनका उच्चारण स्थान औष्ठ्य है, होठों से निकलता है इनका उच्चारण। होठ अवरुद्ध कर लेते हैं श्वास वायु को, इसलिए औष्ठ्य है इनका उच्चारण स्थान। अब यहाँ समझ में आ गया आपको, प फ ब भ म, पु से तात्पर्य प फ ब भ म, और उपद्मानीय का तात्पर्य है प फ से पूर्व होने वाला जो महाप्राण है। प फ से पूर्व होने वाला महाप्राण विसर्ग कहते हैं, उसे हम उपद्मानीय कहते हैं। प फ, प में अ हटा दिया जाए, फ में अ हटा दिया जाए तो पहलंत फहलंत, इससे पूर्व ये जो उपद्मान है, ये महाप्राण का जो प्रयत्न है, ये क्या कहलाता है? उपद्मानीय। तो इनका उच्चारण स्थान औष्ठ है। तो उपद्मान अपने आप में प और फ निकलने से पहले का जो अंदर का प्रवाह है, महाप्राण का प्रवाह, उसको उपद्मान कहते हैं। इसका ज़्यादा प्रयोग समझ में नहीं आता है, ध्यान रखा जाए केवल वकारो दंतौष्ठ्य, वकार दंत्यौष्ठ्य, दंतौष्ठ्य। देखो वकार, व बच गया इसमें, केवल व, यरलव, तो व बचा, बाकी सभी आ गए। तो वकार का दंत औष्ठ, दांत और होंठ मिलकर के वकार का उच्चारण करते हैं। व बिना दांत और होंठ के व नहीं निकलेगा, इसलिए वकार का दांत और ओष्ठ मिलकर के व का उच्चारण करते हैं। अगला है एदैतौ कंठतालव्यौ, एदैतौ ताक, एदैतौ, ये ध्यान दें, बहुधा छात्र एदेतो बोल देते हैं, एदेतो, तो दे रस्व आपका एक मात्रा रहेगी, तो भी यहाँ वृद्धि नहीं आ पाएगी, वृद्धि का भाव लाना है, शुद्ध उच्चारण। एदैतौ कंठतालव्यौ, तो एत औत, यहाँ पर ए ऐ, एत एतौ, एदैतौ, एत एतौ, एक तो ए और एक वृद्धि वाला ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। कंठ और तालु मिलकर के ए ऐ का उच्चारण करते हैं, संयुक्त स्पर्श है कंठ और तालु का, ए ऐ। अब क्या बचा? ओ औ, तो कहेंगे ओदोतौ कंठ कंठौष्ठ्यौ, ओदोतौ कंठौष्ठ्यौ। ये कंठ और ओष्ठ का संयुक्त जो स्पर्श है, इससे ओत औत, ओत और औत मिलकर ओदोतौ ऐसा हो गया। तो
ओ और औ का उच्चारण सब कंठ और ओष्ठ है, कंठ और होंठ से ओ औ निकलता है। अब अगला है जिह्वामूलीयस्य जिह्वयः, जिह्वामूलीयस्य जिह्वयः। आप ध्यान दें, जी में ह्रस्व में ह्रस्व बोल रहा हूँ, मुंह में दीर्घ है, ली में दीर्घ है, जैसा लिखा है वैसा बोले। संस्कृत बोलने का विषय है, जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। आप बोलते गलत हो लिखोगे गलत। जिह्वामूलीय ऐसा, तो जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वा का मूल है। जिह्वा का मूल का मतलब जीभ की जड़ कहाँ है? अंदर, जो हमारा कोकिलखंड होता है ना, उसके पास जिह्वा का जो जड़ है, मूल है। तो जिह्वामूलीय का स्थान, जिह्वामूलीय कौन कौन से अक्षर है? तो क ख से पहले आने वाले, क में फिर वही अ हटा दो, ख में अ हटा दो, कहलंत खहलंत, क ख ख ख, इस प्रकार का जो उच्चारण है, इसका जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वामूलीय होता है। एक इसको आधा विसर्ग माना जाए, पूरा विसर्ग नहीं। क और ख से पहले पूर्व में जो विसर्ग या ह है उसको जिह्वामूल कहते हैं। जिह्वामूल का स्थान जिह्वामूलीय है। इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ण लौकिक संस्कृत में एक तरह से लुप्त हो गए। अभी हमने उपदमान की बात की थी, यहाँ जिह्वामूलीय की बात है, लेकिन उनको समझना जरूरी है। समझेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ रह गई उसको पूरी किए बिना, समझे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को से कहना है मेरा, नासिको अनुस्वारस्य, बहुत अच्छा। तो क्या बोलते हैं? अनुस्वारस्य। सूत्र में अवग्रह लगा हुआ है, तो आपको वहाँ अ नहीं बोलना है। जब उसका विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तब बोलना है नासिको अनुस्वारस्य। विग्रह करें, नासिका अनुस्वारस्य। तो अनुस्वार का स्थान कहाँ है? नासिका। यहाँ ब्रैकेट में टंकण दोष से विसर्ग लिखा है, एक बिंदी ध्यान में रहेगी, ध्यान रहे, ये टंकण दोष है इसमें। तो जो ईय अंग ण न म, ये जो 5 वर्ण हैं, ये अनुनासिक हैं, है ना। इनका अपने अपने स्थान और नासिका वाले होते हैं। क ख ग घ अंग 5वां, अंग ईय न न म, तो ये अपने अपने स्थान और नासिका वाले होते हैं। विसर्ग का कोई स्थान नहीं होता है, ध्यान रखा जाए। विसर्ग का कोई स्थान नहीं होता है, वह जिस वर्ग के आगे लगता है उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। हरे ओम, ध्यान दें, हरे हे, तो यहाँ र में ई है ना, ई में विसर्ग लगा, तो हम बोलेंगे हरे हि, ई में विसर्ग है। रामः, म में अ है, मह, ध्यान दिया जाए। गुरु 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 ब्रह्मा, गुरुर्ब्रह्मा, ध्यान दिया जाए। ये कुछ प्रयोग के विषय हैं, तो विसर्ग का कोई स्थान नहीं होता है। ध्यान, अब कुछ तालिकाएं यहाँ दी हुई हैं, उनको अगर आपको अच्छा लगे तो इसको तालिका के द्वारा भी समझा जा सकता है। अब हम प्रयत्नों की बात करेंगे। अभी हमने उच्चारण स्थानों के प्रयत्न देखेंगे, तो फिर एक भी प्रश्न आपका इसमें छूटेगा नहीं। जैसा कि कहा आपको मैंने, संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ भी उच्चारण स्थानों से होता है, माहेश्वर सूत्रों से होता है। इसको अच्छी तरह समझ लें। इस वीडियो को अपने पास अपने मोबाइल में सेव करके रखें, उसके लिंक को, और जब भी ऐसा विषय आता है तो इसको खोल के कहाँ पर है वो देख लें। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, यत्न प्रयत्न। उच्चारण के जो यत्न है, एक तो 2 प्रकार के, बाह्य और आंतरिक, अंदर और बाहर। तो अंदर के प्रयत्न, वर्णोच्चार के जो प्रयत्न हैं उनको अभ्यंतर कहते हैं, और जो बाहर के होते हैं उनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। संख्या में आंतरिक प्रयत्न जो हैं वो 5 हैं, जबकि बाहर के हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान रहे, ये रटने का भी विषय है और समझने का भी विषय है। तो अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? 5 हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। ठीक है ना, रटना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे। स्पृष्ट, इसको समझना कैसे? स्पृष्ट, स्पर्श से निकलते हुए, स्पर्शजन्य उच्चारण से जो निकले हैं। अब स्पर्श का मतलब मुखांगों का स्पर्श। अभी मैंने कहे आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होष्ठ। तो क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
इन जो 5-5 अक्षर हैं सभी वर्गों में, इन 25 वर्णों का उच्चारण स्पर्श से होता है, इसलिए इनको 2500 को हम स्पृष्ट कहते हैं। यह अभ्यंतर प्रयत्न का पहला प्रकार है स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट स्पर्श से निकले हैं, 25 वर्ण स्पर्श से निकलते हैं। फिर हम संस्कृत व्याकरण की जो हमारी अल्फाबेट है, जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला है, पहला सोपान है, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। ये वर्णमाला के मूल सूत्र हैं 25 देख लिए हमने स्पर्श से। फिर ईषद स्पृष्ट, आंतरिक जो हमारा प्रयत्न है उसमें दूसरा है ईषद। ईषद का तात्पर्य है थोड़ा, छोटा सा, कम। ईषद स्पृष्ट, स्पर्श तो हो रहा है लेकिन ईषद स्पृष्ट हो रहा है, अर्थात थोड़ा स्पर्श करके जो अक्षर उच्चरित होते हैं आंतरिक रूप से, इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं, अंदर स्थित है। पहले से ही आंतरिक पढ़ रहे हैं, अंतस्थ हैं। कौन कौन से? यवरल। यवरल अभ्यंतर प्रयत्न में दूसरा है जिसमें कम स्पर्श होता है। फिर है ईषद विवृत। विवृत, ईषद का मतलब थोड़ा सा, अपने स्थानों में ईषद विवृत। देखो विवृत और संवृत शब्दों को देखना भी जरूरी है। विवृत खुला हुआ, संवृत नहीं खुला हुआ है, बंद। तो ईषद विवृत, ये जो कुछ अक्षर ऐसे हैं जो ऊष्म हैं, जो अपने स्थानों में जिह्वा के थोड़े से स्पर्श से, विवार से, खुलेपन से निकलते हैं। जिह्वा का स्पर्श करने से निकलेंगे, इसलिए उनको हम ईषद विवृत कहते हैं। शश सह, ये ऊष्म वर्ण भी कहलाते हैं, ये शश सह, ध्यान रहे। ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत अंतस्थ और ऊष्म कहे जाते हैं क्रमशः। विवृत, अब विवृत कौन कौन से हैं? सारे स्वर, समस्त प्रकार के जो स्वर हैं, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन सब को, सभी स्वरों को विवृत कहते हैं। इनका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत कहलाता है। और एकमात्र ह्रस्व अकार, ह्रस्व, ह्रस्व बोलेंगे तो भी गलत, रस्व बोलेंगे तो भी गलत। ह्रस्व, हाँ मेरी है, ध्यान दिया जाए। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ह्रस्व बोलेंगे, ह्रस्व, हाँ मेरी है, ना कि र में है, ठीक है ना। तो ह्रस्व अकार जो है छोट अ, उसे हम समृद्ध कहते हैं। अब इनको, इसके अतिरिक्त जो बाह्य प्रयत्न हैं उनको भी समझ लीजिए आज के कालांश में। अगले रविवार को फिर वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। आप तब तक अपने संशोधन, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उसे पूरी कर लें, क्योंकि YouTube के वीडियो में आपकी जिज्ञासाओं को मैं व्यक्तिगत नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसमें जो भी समस्या आती हैं आप इसको देख करके पूरा कर लेंगे, बार बार देख करके। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। पहला है देखो विवाह, दूसरा संवाद, श्वास, नाद, फिर अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इन्हें इन 11 को इस तरह से देखेंगे कि पहले जो 4 हैं वो उसमें 2 हैं विवाह और संवाद। तो जो हमारे आंतरिक प्रयत्न हो गए 5 प्रकार के। बाहरी प्रयत्न, वर्णोच्चारण के जो बाहरी प्रयत्न हैं उनको 11 भागों में बांटने का क्या आधार है? उसमें ये शब्द है, इनको समझना पड़ेगा। विवार, इनको विवार क्यों कहते हैं? तो इनके इन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्री है, जो ह्यूमन एनाटॉमी में हमारा अगर आप देखें अंदर से, तो स्वर तंत्री का मुंह खुला रहता है। अब इनका स्वर तंत्री का मुंह खुला रहता है, इसलिए इसको विवार कहते हैं। किन किन अक्षरों में स्वर तंत्री का मुंह खुला रहता है? तो वर्गों के प्रथम, द्वितीय, क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, श, स, ये जो हैं विवार कहलाते हैं, क्योंकि स्वर तंत्री खुली रहती है। जिनमें स्वर तंत्री बंद रहती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री का मुंह बंद रहता है, उन्हें संवार कहते हैं। अब श्वास को समझेंगे। श्वास, हर प्राणी श्वास लेता है, उसमें संगीतात्मकता नहीं होती है,
स्वर तंत्री में झंकार नहीं आता है या रगड़ नहीं होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की जो वायु है वो झंकार पैदा करके निकलती है वो तो नाद हुआ, लेकिन झंकार पैदा किए बिना, रगड़ किए बिना बाहर आती है उसको श्वास कहते हैं, कोरा केवल। इसलिए श्वास लेना उसमें संगीत नहीं होना, स्वर तंत्री में झंकार नहीं होना, बिना रगड़ किए जो बाहर आता है उसे श्वास कहते हैं। और जो रगड़ करके, जो अंदर की वायु स्वर तंत्री में झंकार पैदा करके रगड़ के साथ बाहर आती है उसे हम नाद कहते हैं। इसलिए नाद को हम संगीत में नाद ब्रह्म भी कहते हैं। गाता हर कोई है। देखिए आजकल इस टेक्नोलॉजी के दौर में संगीत सब तक पहुंचा है, लेकिन नाद ब्रह्म किन तक पहुंचा है? नाद ब्रह्म की साधना कौन करते हैं? उनको संगीत की सिद्धि हो जाती है। तो झंकार करके जो नाद ब्रह्म आता है, हम मन्ना डे को नाद ब्रह्म का एक तरह का भीष्म कहते हैं। मन्ना डे के स्वर में नाद ब्रह्म आता है, थोड़ी खरज निकलती है। ध्यान दिया जाए। पांचवा बाह्य प्रयत्न है अघोष, छठा है घोष। अघोष और घोष को कैसे समझेंगे? अर्थात जिसमें घोष नहीं होता है वो अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि या कोई गूंज नहीं होती है वो अघोष है। तो दूसरा और चौथा क ख क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ध्यान रहे। यहाँ अघोष और घोष, पहला और तीसरा अघोष होता है। पहला और तीसरा अघोष, दूसरा और चौथा घोष। पहले दूसरे, यहाँ ध्यान रहे। अल्प प्राण महाप्राण में हमें थोड़ा सा फंस नहीं जाना है। अघोष और घोष को कैसे समझेंगे? पहले दूसरे दो अघोष, तीसरे चौथे घोष, ऐसे तीसरा और चौथा घोष, पहला दूसरा अघोष। अल्प प्राण और महाप्राण को लेकर के थोड़ा सा एक कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। तो अल्प प्राण जिसमें प्राण कम खर्च होता है, पहला और तीसरा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, अंदर की अधिक वायु प्रयुक्त होती है। महाप्राण में अधिक वायु, देखें प में कम, फ, ब, भ, ये ब अल्प प्राण है, भ महाप्राण है। तो वर्गों का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा घोष, पहला तीसरा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, ये हो गया। इसके बाद 9, 10 और 11 पे जो बाह्य प्रयत्न है वे कहलाते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये वैदिक व्याकरण में प्रयुक्त होते थे। इनको इस प्रकार से समझ लें संक्षेप में कि उदात्त को सूत्र समझे, उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। अपने वेदज्ञों को उच्चारण स्थान में ओम ध्योः, उच्चारण ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वर्णों के ऊपरी स्थान से, मुख आदि के ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण हो रहा है। जोर से चिल्लाने से उदात्त नहीं होता है, कम चिल्लाने से, कम बोलने से अनुदात्त नहीं होता है। अर्थात मुख आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जो स्वर निकल रहे हैं वो उदात्त, हल्का सा उसमें थोड़ा सा उच्चारण पर जोर दिया जाएगा। जोर से चिल्लाना उदात्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी भागों से उदात्त, निचले भागों से अनुदात्त, बीच से स्वरित। तो इस प्रकार के आप जब स्वर पाठ होता है, वेद पाठ होता है, मंत्र संहिता, तो द्यो शांत, इस प्रकार नीचे जाते हो अनुदात्त यूँ करते हैं, तब स्वरित। ये वेदों में ये स्वरों के प्रयोग होते थे। लौकिक संस्कृत में इनका लोप हो गया, लेकिन समझना चाहिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 स्वर हैं। इनके अपने प्रयोग होते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रहे कि उदात्त की जगह अनुदात्त हो जाने पर वृत्रासुर स्वयं समाप्त हो गया था। इंद्र शत्रु वीवर्धस स्वाहा करके जो अनुष्ठान कर रहा था, तो उसके उच्चारण दोष होने से उदात्त बोल रहा था, अनुदात्त हो गया, जिसके कारण वह इंद्र को परास्त करना चाहता था, इंद्र का वध करना चाहता था, स्वयं मारा गया। इसलिए ध्यान रहे, स्वरदोष बहुत बड़ी व्यवधान आज हम ध्यान नहीं देते हैं, तो सिद्धियाँ कहाँ होंगी? समय आधा घंटा बताया था, ज़्यादा हो गया है। आपको बता दिया गया है किसी प्रकार की
क्वेरी हो, जिसे कहते हैं शंका समाधान, तो उसके लिए आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर आप लिख करके यूट्यूब का जो कमेंट्स होते हैं उसमें लिख करके कहेंगे तो मेरे पास समय होगा तो मैं आपके उस शंका का समाधान कर पाऊँगा। आप उच्चारण स्थान को अच्छी तरह से देख लें, याद कर लें। आज के इस कालांश में इतना ही। अगले कालांश में अगले रविवार को फिर आपके लिए कुछ अच्छी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर आएंगे जो पाठ्यक्रम से जुड़ी रहे, जिसमें आप 30 में से 30 प्रश्न सही कर पाएँ, ऐसा प्रयत्न रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेव।